ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन आप बेसिकली समझ जाइए कि आपने चेंजेस के बारे में पढ़ा होगा। दो टाइप के चेंजेस होते हैं, एक फिजिकल चेंजेस होता है और एक क्या होता है, केमिकल चेंजेस होता है। तो केमिकल चेंजेस में जो रिएक्शंस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। केमिकल चेंजेस उस चेंजेस को बोलते हैं जिसमें आपको कोई नया प्रोडक्ट बन करके मिलता होगा, या फिर हम ऐसा कह दें कि उसे दोबारा हम लोग फिजिकल प्रोसेस के थ्रू हम दोबारा उसे वापस नहीं बना सकते हो, ठीक है ना। याद रखिएगा, फिजिकल प्रोसेस के थ्रू, केमिकल प्रोसेस के थ्रू बना सकते हैं हम उसे। फिर यहाँ पे कहता है कंसाइडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपन व्हेन। समझेंगे यहाँ पे कहता है कि क्या होता है जब अगर ऐसा होता है, तो हमारे डेली लाइफ सिचुएशन के बारे में बताया गया। कहता है मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। गर्मी के टाइम में याद होगा आप लोगों, गर्मी के टाइम में क्या होता है कि हम लोग दूध को छोड़ देते हैं और दूध का टेम्परेचर चेंज होने से क्या होता है, दूध फट जाता है। नॉर्मल लैंग्वेज हम लोग क्या बोलते हैं, फट जाना, है ना। तो उसमें एक केमिकल चेंजेस होता है, दोबारा आप उसे दूध बना सकते हैं, नहीं बना सकते। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन, है ना। वापस हम उससे दूध नहीं बना सकते। फिर कहता है एन आयरन, जैसे कि आयरन, तावा, पेन, नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। अब देखते हैं कोई भी लोहे की चीज़ होंगी कि उसको खुले एटमॉस्फेयर में रखते हैं तो कुछ टाइम के बाद उसमें क्या होता है, जंग लग जाता है। क्या होता है, जंग लग जाता है। तो ये जंग लगना, लोहे में जंग लगना एक तरह का चेंजेस है ना। तो चेंज हो रहा है ना कुछ इसमें, तो इस चेंजेस को हम लोग बोलते हैं केमिकल चेंजेस। और इसके दौरान जो रिएक्शन हुआ होगा उसी रिएक्शन को हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। ग्रेप्स गेट फ्रॉम, ग्रेप्स के बारे में बताया गया। हम सिंपल कह सकते हैं कोई भी फल अगर पकता है तो वहाँ भी क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है ना। फूड, इसको खाना बन गया, दोबारा आप खाना को कच्चा कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये चेंज केमिकल चेंज है और इसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, फूड हमारे पेट में डाइजेस्टेड हो जाता है, ठीक है। ये भी कौन सा रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। वी रिस्पायर, हम लोग सांस लेते हैं तो आपको पता है कि यहाँ भी केमिकल रिएक्शन होता है, बायो में पढ़ा होगा आप लोगों ने। क्या होता है कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे बॉडी में इंटर करता है, ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन सेल में जाता है और सेल में ग्लूकोज पहले से बैठा रहता है। अब जैसे ही ग्लूकोज के पास ऑक्सीजन आया तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिल करके आपको एनर्जी बनेगा और क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देता है, ठीक है। तो ये भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। कहता है इन ऑल द अबव सिचुएशन द नेचर द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव समव्हाट चेंजेड। क्या हुआ, इन सभी सिचुएशन में क्या हुआ, कुछ चेंजेस हुआ। हम अभी बताए थे फिजिकल केमिकल चेंजेस होता है केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंज। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में, बच्चों वाली क्लासेस में, फिजिकल चेंज किससे बोलते हैं और केमिकल चेंज किससे बोलते हैं। आपको अभी हमने बता दिया केमिकल चेंज किसे बोलते हैं। फिजिकल चेंज उस चेंज को बोलते हैं जो वापस होता है, वापस आपको वो प्रोडक्ट मिल जाए, और केमिकल चेंजेस को बोलते हैं जो किसी भी फिजिकल मेथड के थ्रू वापस नहीं मिल पाए, ठीक है। वेन एवर ए केमिकल चेंज अकर, जब केमिकल चेंज होगा, वी कैन से डेट इट केमिकल रिएक्शन। अगर केमिकल चेंजेस होता है तब हम लोग उसे क्या बोलेंगे कि वहाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है। याद रखेंगे, केमिकल चेंजेस वो चेंजेस जिसमें आपको प्रोडक्ट को नया प्रोडक्ट बन करके मिले और वापस आप फिजिकल प्रोसेस के थ्रू उसे वापस से उसके अपने जो ओरिजिनल इनिशियल प्रोडक्ट था ना उस फॉर्म में आप उसे नहीं ला पाएंगे, तब उस चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज बोलते हैं। सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं उस चेंज को जिसको हम फिजिकल प्रोसेस के थ्रू वापस नहीं फिर से पा सकते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज बोलते हैं। और इस दौरान जो रिएक्शन होता है उसी रिएक्शन को हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो अगर आपको केमिकल चेंज समझ में आता है तो केमिकल रिएक्शन को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। यू मे परहैप्स बी वंडरिंग एज टू व्हाट इज एक्चुअली मीन्ड बाय ए केमिकल रिएक्शन। आखिर हम लोग समझेंगे कैसे कि यहाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इसके लिए कुछ टेस्ट यहाँ पे किए गए हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे लिया गया आपको, आप देख रहे हैं यहाँ पे मैग्नीशियम को बर्न किया जा रहा है। तो मैग्नीशियम आपको पता है, मैग्नीशियम को जब हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो हीट के कारण इसमें क्या होता है, इसमें आग लग जाती है, व्हाइट फ्लेम देता है। जैसे कि मैंने एक्सपेरिमेंट में कराया था आप लोग को, यहाँ बन जाता है एक वाइट कलर का पाउडर बनता है जिसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। यहाँ क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम जल के क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये भी आपका क्या है, केमिकल चेंज है। कौन सा चेंजेस है, केमिकल चेंजेस है। समझ में आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न विथ, वही बात कर रहा है, डेजलिंग फ्लेम। कौन सा फ्लेम देता है, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम देता है, चमकदार फ्लेम देता है। आपकी आँख की रोशनी जा सकती है अगर ज़्यादा उसको हम देखेंगे तो। जस्ट लाइक वेल्डिंग देखे हो ना, वेल्डिंग में जैसा फ्लेम होता है वैसा फ्लेम देता है, ठीक है। एंड चेंज इनटू व्हाइट पाउडर, वही बात कह रहा है जो अभी हमने आपको बताया था, व्हाइट पाउडर में चेंज होता है। उसी व्हाइट पाउडर को हम क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। इट इज फॉर्म ड्यू टू रिएक्शन, ये क्यों हुआ, रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन
द एयर। क्या हुआ, मैग्नीशियम तो आपके यहाँ पास था ही, और जो ऑक्सीजन एयर में प्रेजेंस था उससे क्या किया, हीट के कारण, बिना हीट के ये रिएक्शन नहीं स्लो होता है ठीक है। तो हीट के कारण क्या हुआ, यहाँ पे तुरंत उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया और वो आपका व्हाइट पाउडर में दिखने लगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने समझा। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, अगर इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे तो कुछ क्वेश्चन वगैरह दिया हुआ, थोड़ा ध्यान से करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे फिर एक और एक्सपेरिमेंट देखा गया कि यहाँ पे आपको सिंपल सी बातें बता रहे हैं। जिंक लिया गया, जिंक ग्रेन्यूल्स, मतलब जिंक मेटल का आपको पाउडर लिया गया, जस्ट लाइक कह सकते हो या नेल बोल सकते हो, ठीक है। उसको हमने क्या किया, यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फेट लिया गया शायद, हाँ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया गया, जिसको हम लोग बोलते हैं H2SO4। तो आपको पता है कि मेटल को एसिड नहीं पता होगा, लेकिन आपको सेकंड चैप्टर में पढ़ना है कि मेटल को एसिड में मिलाते हैं तो क्या मिलता है आपको, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। तो जैसे ही हमने यहाँ पे जिंक मेटल को एसिड में मिलाया तो यहाँ आपको क्या मिल रहा है, एक H2 गैस रिलीज हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ भी हम कह रहे हैं कि यहाँ भी क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो इसी तरह से हम लोग पहचानेंगे कि किस जगह केमिकल रिएक्शन होता है और किस जगह केमिकल रिएक्शन नहीं होता। तो कई जगह आपको टेम्परेचर में चेंजेस देखने को मिलेगा, तो कई जगह आपको गैस इवोलेट होगा, है ना, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि इस रिएक्शन में क्या मिल रहा है, गैस मिल रहा है। तो कई जगह आपको कलर चेंजेस होगा, ठीक है। तो कई जगह तो प्रेसिपिटेशन बनेगा। तो इस टाइप के चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, तब आप देख करके हाँ बता सकते हैं, कहेंगे हाँ यहाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे यहाँ पे दिया गया, देखिए चेंज इन स्टेट, उसके स्टेट में चेंजेस हो जाए, चेंज इन कलर, उसके कलर में चेंजेस हो जाए, एवोल्यूशन ऑफ गैस, या फिर उस रिएक्शन के दौरान क्या हो, गैस मिले, या फिर चेंज इन टेम्परेचर। कई बार ऐसा होता है कि रिएक्शन जो होता है आपका, हीट मिलता है आपको, गर्म टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो जिस रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ेगा उसे एक्सोथर्मिक बोलते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि रिएक्शन के दौरान टेम्परेचर क्या होता है, घट जाता है, तो जिस रिएक्शन में टेम्परेचर घटेगा उसे एंडोथर्मिक बोलते हैं। तो ये 4 पॉइंट दिखा हुआ है आपको, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, एवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर। एक और नहीं लिखा हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, ठीक है ना। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेट किससे बोलते हैं, वैसे जो लिक्विड के अंदर नीचे वाइट है, सॉरी वाइट कह रहे हैं, कोई भी कलर का हो सकता है, वाइट नहीं, मिस्टेक्स हो गया, ठीक है। लिक्विड के अंदर नीचे सॉलिड फॉर्म में जमे हुए होते हैं ना, उसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं, जो घुलते नहीं, नीचे जाके बैठ जाते हैं, नीचे जाके क्या होते हैं, वो बैठ जाते हैं, ठीक है ना, सॉलिड टाइप्स के होते हैं, तो उसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो ये अगर 4 चीज़ अगर आपको दिखता है किसी भी रिएक्शन में, चेंज इन स्टेट, उसके स्टेट में चेंजेस हो रहा है, चेंज इन कलर, या फिर एवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस निकल रहा है उसमें, या चेंज इन टेम्परेचर, या फिर फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो इन 5 में से कोई एक भी अगर आपको दिख जाए तो आप क्या देंगे कि वहाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा। अगर कोई भी नहीं दिख पा रहा तब हम नहीं बता पाएंगे केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। कई जगह क्या होता है कि कई बार दो क्राइटेरिया मैच करते हैं, कई बार चेंज इन स्टेट एंड चेंज इन कलर दोनों होता है, कई बार चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर और इवोल्यूशन ऑफ गैस एक साथ होता है, कई बार इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंज इन टेम्परेचर एक साथ होता है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है आपको, यहाँ पे गैस भी इवॉल्व होता है, गैस भी निकलता है, और जब इस रिएक्शन को आप कीजिएगा तो आपको पता चलेगा इसमें काफ़ी ज़्यादा हीट भी निकलता है। तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो यहाँ टेम्परेचर भी चेंज हो रहा और आपको गैस भी निकल रहा। कौन सा गैस निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस जानते हैं आप कि लाइटेस्ट गैस होता है, ठीक है ना, लाइटेस्ट एलिमेंट होता है, सबसे हल्का एलिमेंट तो यही होता है, ठीक है। और इसमें सबसे एक खासियत क्या है, हाईली फ्लेमेबल होता है। ज़रा सा इसको आप हीट दीजिएगा ना तो इसमें क्या होगा, इसमें आग पकड़ लेता है, ठीक है। तो ये चीज़ होता है इसमें। तो उम्मीद है यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन, ठीक है। देखो बच्चों ये एक डेमो था, ठीक है ना, इसमें हमने कुछ बात ज़्यादा हमने नहीं बताया, बस हम चेक कर रहे थे कि वीडियोस कैसे बन रहा है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में बताएंगे, कमेंट में जवाब देंगे, ठीक है ना, ताकि मैं इस तरह की वीडियोस आप लोग के लिए बना सकूँ। और इससे काफ़ी एडवांस तरह से बनाएंगे। अभी तो सिर्फ एक डेमो होता है, बस हम चेक कर रहे थे कि किस टाइप्स की वीडियो बनता है और हमको आराम होता है कि नहीं होता पढ़ाने में। तो हमने देखा कि हमको तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा, हम पढ़ा ले रहे हैं, बट आपको समझने में कैसा हो रहा है। जब तक अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो फिर मेरे पढ़ाने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप देख लेंगे एक बार कि आपको समझने में कैसा हो रहा है। अगर आपको ओके तब तो फिर मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा, काफ़ी थोड़ा एडवांस करूंगा मैं इसमें। जैसे कि मैंने आज देखा कि यहाँ पे मैं लिख नहीं पा रहा था कुछ, यहाँ पे लिखने के लिए कुछ होगा तो अंडरलाइन करने में आपको बेसिक ज़्यादा अच्छा बेटर हो फील होगा, ठीक है। दूसरा ये कि बाकी से सब ओके था, मुझे लगा सिर्फ यहाँ पे एक लिखने का अंडरलाइन करने का होता ताकि मैं कुछ एक्स्ट्रा अपना एग्जाम्पल्स दे सकूँ, लिख सकूँ, तब हो जाता ज़्यादा बेटर होता। बट चलो ओके कोई बात नहीं। हाँ फिलहाल ये बताएंगे समझ में आया कि नहीं आया, और अगर कुछ डॉट्स है तो कमेंट में जवाब देंगे। बस ये एक डेमो था आज के लिए, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्लास करेंगे, काफ़ी अच्छे तरीके से करेंगे, धीरे धीरे एडवांस कर देंगे आप लोग को। ओके चलिए ठीक है, बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, ठीक है, एंजॉय योर लाइफ।